उमगी बुलसी राम चरित मानस कवि तुलसी। माता सती गई कथा श्रवण करने के लिए, कहा कुंभज ऋषि के यहां, परंतु कथा में अनुरक्ति नहीं रही। एक बड़ी सुंदर चौपाई को स्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अस्थाई विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। कितना सुंदर संदेश है। बिना सत्संग के विवेक का उद्भव नहीं होता। लेकिन सत्संग भी कर लो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक विवेक जागने वाला नहीं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, सत्संग ही तो किया था ना माता सती ने। माता सती बाबा के साथ पहुंची थी कुंभज ऋषि के यहां, और श्री राम कथा सत्संग के लिए। परंतु भगवान की करुणा कृपा नहीं हुई, जिसके कारण उनका विवेक जागृत नहीं हुआ और भगवान को जान नहीं पाई। जब तक भगवान की कृपा करुणा नहीं होती है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। माता ने अपने देह का परित्याग किया। भगवान आशुतोष को खबर लगी कि राजा दक्ष की यज्ञशाला में मेरी अर्धांगिनी ने अपने शरीर का परित्याग किया है। रुद्रगणों को आदेश दिए, अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया और राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करवा दिया। बोले उमापति महादेव की जय हो। अच्छा, राजा दक्ष का जो यज्ञ है वो तहस नहस क्यों हो जानते हैं? अभिमान पूर्वक किया गया कोई भी सत्कर्म, अभिमान पूर्वक, चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, अभिमान पूर्वक किया गया कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होता। जिस सत्कर्म में आपका प्रेम न हो, आपका समर्पण न हो, भगवान के चरणों में भक्ति न हो, वो यज्ञ भगवान को समर्पित न हो, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। इसलिए सफल नहीं हुआ। भगवान शिव की उपेक्षा करके राजा दक्ष अपना यज्ञ सफल करना चाह रहे थे। यज्ञ सफल नहीं हुआ। और हुआ कब? जब राजा दक्ष पे भगवान की करुणा हुई, कृपा हुई। हाँ,
जिस शरीर पर अभिमान कर रहे थे राजा दक्ष, जब वह शरीर में खंडित हो गया और देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की, नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 की प्रसन्नता हुई तो राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। कहते हैं ना कि बाबा शिव जी कहते हैं कि राम को छोड़ करके तुम सोचो कि मुझे मेरी भक्ति मिल जाएगी। अरे रावण भी तो शिव जी का ही भक्त था। बाबा ने कहा मेरे राम को छोड़ करके तुम मेरी भक्ति पाना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। और राम जी ने भी वही कहा कि मेरे आराध्य आशुतोष की भक्ति छोड़ करके तुम मुझे पाना चाहते हो। भगवान आशुतोष अवघड़दानी है। अरे कथा आती है, एक चोर था और वो चोरियां आदि का कार्य किया करता था। शिवरात्रि का दिन था। एक दिन उसके मन में हुआ कि यहां कहीं चोरी तो हो नहीं रही है, एक काम करता हूं, ये शिवालय है शिव जी का मंदिर, और ऊपर अर्घा टंगा रहता पीतल का बड़ा बड़ा। सोचा 2-4 हजार